हमारी एक फ्यूचर लाइफ है जो कि 15-20 साल के बाद एग्जिस्ट करती है। वो हमारी करंट लाइफ को एक बिल भेज रही है और नोइंगली अननोइंगली हम उस बिल को पे करते जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ज़्यादा घंटे काम करने से, अपनी फैमिली से दूर रह के उस टाइम को सेक्रीफाइस करने से, बिजनेस करने से, ट्रैवल करने से। और हम इस उम्मीद में ही सब कुछ कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे। लेकिन हमें से काफ़ी लोगों ने एक कंफर्टेबल फ्यूचर लाइफ को कभी डिफाइन ही नहीं किया। यानी हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि हमें उस फ्यूचर लाइफ के लिए आज क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ हमने ट्रैक करनी है जिसकी वजह से हम फ्यूचर में जाके फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। बिकॉज अगर हम इन चीज़ों को डिफाइन किए बगैर ये सब कुछ करते रहेंगे तो शायद हमें पता लगे कि हमने 15-20 साल इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, वो वर्थ इट ही नहीं थी, क्योंकि हमें कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं थी। क्योंकि पाकिस्तानियों का एक मसला है और साउथ एशियन में हर लोगों का ये मसला है कि हमारे बड़े वेग गोल्स होते हैं। हम कहते हैं कि हमने अमीर होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना अमीर होना है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर मैं ये पूछूं कि फाइनेंशियली फ्री होना है तो कितने सालों के बाद होना है और उसके लिए आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है, तो उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और क्योंकि हमने ये चीज़ें कभी डिफाइन नहीं की और हमारा दिमाग सरप्राइजिंगली इन गोल्स को वेग रखता है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो आज की वीडियो में आपको एग्जैक्टली ये चीज़ बताऊंगा कि ये जो गोल्स हैं ये हमारा दिमाग इनको वेग क्यों रखता है और इसको वेग रखने में वो हमें प्रोटेक्ट कैसे कर रहा होता है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ज़िंदगी के एक स्कोर बोर्ड के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर 3 चीज़ें हैं। उन तीनों चीज़ों का टिक होना लाजमी है, बिकॉज जब तक ये तीनों चीज़ें टिक नहीं होंगी तब तक आपको नहीं पता कि फ्यूचर की लाइफ जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो कैसी होगी, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए और जो चीज़ें आज आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट भी हैं उस फ्यूचर के लिए या नहीं। तो जब तक ये स्कोर बोर्ड में तीनों चीज़ें टिक नहीं होगी तब तक आप फाइनेंशियली फ्री या अपने किसी भी गोल के बारे में सर्टन ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेरा नाम ज़िशान है। मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करवाया, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ मैं पिछले 8 साल से यूएसए की ट्रक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरा गोल अब क्या है कि मैं लोगों को पैसे के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको फिक्स कर सकूं। बिकॉज हमें कमाने के बारे में तो बताया गया है, उस कमाने के बाद अब एक न्यू लहर आई है कि आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें पूरी इक्वेशन का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। बाकी पार्ट आता है कि आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर अराउंड मनी कैसा है। जब तक ये चीज़ें फिक्स नहीं होंगी तब तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी पूरी इक्वेशन समझने के लिए जैसे मैं लोगों को बताता हूँ, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी फिक्स किया है, मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी पूरी ज़िंदगी इक्वेशन को फिक्स करें। बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इन्वेस्टिंग से या सिर्फ इनकम से फिक्स नहीं होगी, बल्कि पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करने से होगी। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब व्यू काउंट बढ़ेगी, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे खुद मोटिवेशन आएगी कि भाई मैंने लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आना है, मैं मोटिवेटेड रहूँगा। मैं बिजनेस भी रन कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस के साथ कंटेंट को मैनेज करना पड़ता है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे इससे पैसा ऐसा कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा। तो योर एप्रिसिएशन वुड मीन अ लॉट टू मी। नाउ लेट्स बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये थॉट जो जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रिगर कैसे हुई। मैं साइमन स्क्विब की वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो स्ट्रीट्स के अंदर जाता है और लोगों से पूछता है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम। वो हर तरह के लोगों से मिलता है और लोगों के उनके ड्रीम्स के बारे में पूछता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा रेस्टोरेंट खोलना ड्रीम है, मेरे ज़्यादा पैसे आ जाए ड्रीम है, मेरा यहाँ जाना ड्रीम है, मैं शेफ़ बन जाऊँ ड्रीम है। लेकिन जैसे वो लोगों से पूछता है कि इस ड्रीम को लेने के लिए आप क्या कर रहे हो और अगर आप मुझसे आज हेल्प मांगो तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ पे मोस्टली लोग ब्लैंक हो जाते हैं। बिकॉज उन्होंने कभी उस ड्रीम को रियलिटी में बदला ही नहीं। यानी जो उनका ड्रीम था वो इटसेल्फ ट्रू है, वो एक इटसेल्फ इज अ रियली गुड ड्रीम टू हैव योर ओन रेस्टोरेंट, योर ओन समथिंग। बट उस ड्रीम को कुछ करने के लिए आपको प्लानिंग भी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को इतने पैसे जोड़ूंगा, उसके बाद मैं ये चीज़ करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं प्लानिंग करके एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। लेकिन मोस्टली लोग बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। और मुझे वहाँ से एक थॉट ट्रिगर हुई कि जो फाइनेंशियल लाइफ है हमारी, हम उसके बारे में एग्जैक्टली इसी तरह हैं। हमारे गोल्स तो काफ़ी हैं कि हमने अमीर होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास इतना पैसा होगा, उसके बाद हम एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे। लेकिन जब ये पूछा जाए कि उसके लिए आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, आज चीज़ें अचीव करने के लिए आपकी प्लानिंग कैसी चल रही है, उसके बारे में हमें ज़ीरो आइडिया होता है। क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि जो बॉटल नेक है ना वो पैसा है। यानी जब पैसा हमें मिल जाएगा ना तो बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसलिए हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है और हमारा सारा फोकस पैसे के बारे में होता है। इससे मुझे बड़ा वाक़या याद आता है जो कि अब्दुर्रहमान इब्न रऊफ़ जब मदीना आते हैं तो जो हज़रत साद होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपको अगर पैसा चाहिए तो जितनी मेरी वेल्थ है उसका आधा आप ले लो ताकि आप अपनी ज़िंदगी यहाँ से स्टार्ट कर सको। जो अब्दुर्रहमान इब्न रऊफ़ थे वो चीज़ को बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ आप मार्केट का रास्ता दिखा दें। यानी उनका जो बॉटल नेक था वो पैसा नहीं था। एंड ही सेल्फ अवेयर, इतने वो सेल्फ अवेयर थे कि भाई उनको पता था कि भाई मार्केट का रास्ता, मार्केट का एक्सेस उनको मिल जाए तो वो खुद अपने लिए पैसा कमा लेंगे। तो जो उनका बॉटल नेक था सिर्फ मार्केट का एक्सेस था, पैसा नहीं था। और वो इतने सेल्फ अवेयर थे कि उनको चीज़ों का पता था। वो मार्केट गए, वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट की और वो
कुछ टाइम के अंदर वेल्दी हो गए। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम इतने सेल्फ अवेयर ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा गोल्स क्या है, उसके लिए हमें क्या चीज़ों को एक्सेस चाहिए। हमें बस लगता है कि जिस दिन पैसा आ गया ना, उस दिन हम अपनी बाकी की लाइफ को प्लान कर लेंगे। एंड चलिए इमेजिन करें कि आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ चाहिए और आपके अकाउंट में कल वो पैसे आ जाते हैं। आप उनको पैसों का क्या करोगे? अब आपने कभी डिफाइन ही नहीं किया था कि आपको ये पैसे मिलेंगे कैसे। जब आपने ये चीज़ डिफाइन नहीं की तो आपने ये भी डिफाइन नहीं किया होगा कि जब ये पैसे आ जाएंगे मैंने उनको करना क्या है। जब ये दोनों चीज़ें डिफाइन नहीं है तो अगर आपको कल 10 करोड़ भी आ जाता है तो वो चीज़ें आपकी करंट लाइफ जैसी चल रही है, करंट माइंडसेट के अंदर अब्जॉर्ब होती जाएंगी। यानी आपका वो पैसा फ़ौरन कन्वर्ट होगा लाइफस्टाइल के अंदर, किसी एक अच्छे घर के अंदर, गाड़ी के अंदर, जाके लोगों को चीज़ें दिखना स्टार्ट हों। बिकॉज आपने वो प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है। जब आप तक वो प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आपकी करंट लाइफ उन सब चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेगी, जो कि ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल लाइफ कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन फ्रीडम और कंफर्टेबल लाइफ एक दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और इन दोनों की जो डिस्टिंक्शन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको पता लग गया कि आपकी ज़िंदगी में आपको स्मार्ट गोल्स चाहिए, तो जब आपको ये चीज़ पता है, उसके बावजूद काफ़ी इंटेलिजेंट लोग, आप और मैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को पता होने के बावजूद अपने गोल्स को वेग रखते हैं। और मुझे एक ही चीज़ समझ आई है कि जो वेगनेस है ना गोल्स की, वो आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आपने फाइनेंशियली फ्री होना है और आपने कभी डिफाइन नहीं किया कि आपने कब फाइनेंशियली फ्री होना है, उस फ्रीडम के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, तो तब आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। यानी आपके पास कोई ऐसा प्रूव नहीं होगा कि भाई मैंने ये चीज़ करनी थी और मैंने नहीं की। बिकॉज जब तक आपका गोल ही डिफाइन नहीं है तो आपको कोई ये बंदा प्रूव कर ही नहीं सकता कि आप गलत जा रहे हो, आपने कोई एक्शन करना था आपने नहीं किया। कोई स्कोर कार्ड नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है जिसमें आप फेल हो रहे हो, बिकॉज कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं थी और आप इमोशनली प्रोटेक्ट हो रहे हो। आप एम्बिशियस रहोगे, आप हसल करने वाले, मेहनत करने वाले इंसान रहोगे, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहोगे बिकॉज आपने एक चीज़ डिफाइन ही नहीं की। जब फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए डिफाइंड ही नहीं है तो आप उसमें फेल कैसे हो सकते हो? आप हमेशा वो आइडेंटिटी लेके फिरोगे, भाई मैं बड़ा मेहनती आदमी हूँ, लेकिन वो आइडेंटिटी कभी भी आपके उस गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी है ना, वो टेस्ट ही नहीं हो रही कि भाई आपने एग्जैक्टली जिंदगी में अचीव क्या करना था, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने गोल को डिफाइन करोगे तो वो जो कंफर्ट वाला आपके अंदर कीड़ा था ना, वो फौरन मर जाएगा। बिकॉज जब आप डिफाइन करोगे मुझे 10 साल या 12 साल के अंदर 4 करोड़ रुपया चाहिए, तब आप एवेल्यूएशन स्टार्ट करोगे अपनी पूरी लाइफ की कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज वहाँ से आपको एक्चुअल में आइडिया हो जाएगा कि ये 8 साल या 9 साल के अंदर जो मुझे 4 करोड़ रुपया चाहिए, क्या मैं एक्चुअली में अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। यहाँ पे आप इमोशनली प्रोटेक्ट नहीं रहते और आपको एग्जैक्टली पता लग सकता है कि येस और नो। जैसे ही उसका आंसर नो होता है, और मोस्ट केसेस में नो ही होता है, तो आपको पैनिक अटैक्स आते हैं और आपका दिमाग ना स्ट्रगल करता है। वो कहता है कि यार ये रियलिटी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए वो आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करता रहता है थ्रू आउट द टाइम। लेकिन डेफिनेशन से ये जो रियलिटी है, ये जो इमोशनल जो आपका ऊपर एक कैप लगा होता, वो बिल्कुल हट जाता है। सो बिफोर द कैलकुलेशन ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम थी ना, एक किस्म की आपके लिए होप थी। लेकिन जैसे ही आपने सारी कैलकुलेशन की है, अब आपके पास एक स्कोर कार्ड आ गया। आपने उस स्कोर कार्ड के ऊपर टिक करना है हर महीने के जो चीज़ें आपको चाहिए 15, 10, 12 साल के बाद, क्या वो चीज़ें आपने इस महीने की हैं या नहीं की। अगर वो आपने नहीं की तो आप ऑटोमेटिकली उस मंथ में फेल हो गए हो। जब आप फेल हो गए तो आपका माइंड ना फौरन चीज़ को पिक करेगा और कहेगा ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आपको अगले महीने चीज़ को फिक्स करना है। तो लोग मोस्टली इस चीज़ को डिफाइन ही नहीं करते और यहीं से सबसे बड़ा मसला इनका स्टार्ट होता है। तो अगर मैंने कभी फाइनेंशियल फ्रीडम डिफाइन ही नहीं की तो उस फाइनेंशियल फ्रीडम को रीच करने में मैं कभी फेल ही नहीं हो सकता। ये इसी तरह जैसे अगर CSS करने में मैं कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो जो गोल मुझे ये नहीं बता रहा कि मैं कितना पीछे हूँ, वो मुझे ये भी नहीं बता सकता कि मैंने आगे क्या करना है। मैं होपफुल तो रह सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट, सैलरी की प्लानिंग नहीं पता लगेगी। मुझे ये नहीं पता लगेगा मैंने अपना बिहेवियर कैसे फिक्स करना है, मैंने आने वाले 10 साल प्लान कैसे करने हैं, क्योंकि जो मेरा गोल था वो ये अनडिफाइंड था। और इसके लिए हमें वो जो स्कोर बोर्ड है वो वापस लाना है, और उस जो 3 चीज़ें मैं डिस्कस की थी वो हमने डिटेल में डिस्कस करनी है, ताकि हम एग्जैक्टली इस चीज़ को डिफाइन कर सकें और अपने गोल को एक अमली शक्ल दे सकें। एंड द फर्स्ट थिंग ऑन दैट स्कोर बोर्ड इज द लाइफ। अब ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं है और हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। हमें एक स्क्रिप्ट दे दिया गया हमारी फैमिलीज़ की तरफ से। ये पाकिस्तान और साउथ एशियन फैमिलीज़ की रियलिटी है। हमें लगता है कि हम पैदा होंगे, हम एजुकेशन हासिल करेंगे, उस पर नौकरी हासिल करेंगे, उसके बाद हम एक शादी करेंगे, शादी करने के बाद हमारे बच्चे होंगे, हम उनको एजुकेट करवाएंगे, उसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे। ये स्टोरी हमारी चलती आ रही है और हमने ये स्क्रिप्ट अपने बच्चों को देते आ रहे हैं।
ऑटोमेटिकली इसमें कोई चीज़ मसला नहीं है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये है कि जब एक इंसान को एक स्क्रिप्ट दे दिया गया है तो तब उसकी अपनी सोचने की कैपेबिलिटी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम या मेरी ज़िंदगी में जो मकसद है, जो मेरा ड्रीम है, वो एग्जैक्टली क्या है, वो सोचने की जो काबिलियत है ना, वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर मैंने फाइनेंशियली फ्री होना है तो जो मेरी ज़िंदगी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पेरेंट्स ने गुजारी है। मेरे पेरेंट्स का गोल डिफरेंट था, उन्होंने ज़िंदगी गुजार ली। अब मेरा आगे फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है वो डिफरेंट है, उसके लिए मुझे अलहदा से प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताऊं तो मेरा गोल ये है कि मैं 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूं। अब रिटायरमेंट का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, बल्कि मेरे लिए जो काम का मतलब है ना वो चेंज हो जाएगा। 40 साल की उम्र के बाद मैं चाहता हूं मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, मैं वो काम करूं जो कि मुझे अच्छा लगता है, मैं कंटेंट बनाऊं, मैं लोगों की फ्री में हेल्प करूं, मैं ट्रैवल करूं जो कि मैं कभी नहीं करता और मुझे पसंद भी नहीं है ट्रैवल करना, लेकिन मैं चाहता हूं मैं करूं जब मेरे में ज़हन के अंदर वो टेंशन नहीं होगी इनकम कमाने की। जब पीछे टेंशन होती है ना कि मैंने वापस जाके वो चीज़ें करनी है, तो आपको ट्रैवल करने का इतना मज़ा नहीं आता। दैट इज़ माई बिलीफ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फ्रीडम लाइफ है 40 साल के बाद वाली, वो इस तरह की हो जहाँ पे मुझे पूरी इंडिपेंडेंस हो, मुझे फ्रीडम हो। और वो कैसे हो सकती है कि मुझे आज से इतनी प्लानिंग करनी है कि 40 साल की उम्र में मुझे एक नंबर तक पहुँचना है। उस नंबर तक पहुँचने के लिए फॉर एग्जाम्पल वो 10 करोड़ हो सकता है, 20 करोड़ हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जब वो नंबर पहुँच जाएगा तब मुझे पता होगा कि मैं अगर आने वाले 20-30 साल में गुजारूं तो मैं कंफर्टेबली गुजार सकता हूं। उसमें मेरी इनकम बंद नहीं होगी। शायद मैं साइड हसल्स करके कुछ और काम करके अपने शौक का काम करके पैसे कमाता रहूं, बट मेन थिंग है जो मेरी बेस लाइन जितनी मेरी एक्सपेंसेस हैं वो मेरे कवर कर रहे हैं वो जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने प्लान की हुई थी। अब ये मेरा गोल है, मैंने डिफाइन किया हुआ है, इसके मुताबिक मैंने प्लान बनाया हुआ है। अब वो प्लान के मुताबिक मैं 40 साल में रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा प्लान है। कल को कुछ भी हो सकता है, मार्केट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, दुनिया में जंगें छिड़ सकती हैं, मेरा जो बिजनेस है वो चला जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आई हैव अ प्लान जिसके ऊपर मैंने स्टिक रहना है, ताकि जो मेरी हर महीने का जो मेरे बिहेवियर है, जो मेरे अमल है, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ हर महीने हर साल, वो डिफाइन होगी ताकि उस चीज़ को सपोर्ट करें जो कि मैंने 40 साल की उम्र में अचीव करनी है। अब जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। आप शायद चाह रहे हो कि यार जो नौकरी मैं कर रहा हूँ इससे मेरी जान छूट जाए और मैं कोई जाके बिजनेस कर लूँ, या भी जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको मैं सपोर्ट कर सकूं, मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूं, मैं कुछ भी ऐसा करूं जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबली लाइफ गुजारूं, अपनी फैमिली के साथ गुजारूं। तो ये जितने गोल्स हैं ना, ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्री की जो जेनेरिक एडवाइस है ना, जो जेनेरिक गोल है उससे बहुत बेहतर है। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, रिटायरमेंट के बाद आपने क्या करना है, आपने किसको कितना सपोर्ट करना है। नाउ यू डिफाइंड इट, बिकॉज अर्लियर फाइनेंशियली फ्रीडम इट्स वेरी वेग, क्योंकि ये बड़ी पर्सनलाइज चीज़ है। हर किसी का गोल डिफरेंट होता है, उस गोल के लिहाज से आपके पूरा प्लान एक्शन बनता है। तो अगर वो डिफाइन नहीं है तो बड़े मसले हैं, बिकॉज मोस्टली लोग इस जेनेरिक एडवाइस को लेकर अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको तबाह कर लेते हैं। तो आपको इस चीज़ से स्टार्ट नहीं करना कि भाई मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस एसेट क्लास में जाना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ पे जाना है, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले तो आपने ये डिफाइन करना है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और उस गोल को डिफाइन करना है कि मुझे इतने सालों के बाद इतनी चीज़ चाहिए। उसके बाद एक आगे आती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे जाएंगी, आपका नंबर कहाँ पे जाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली द सेकंड पार्ट ऑफ द स्कोर बोर्ड विच इज़ द नंबर। जब आपकी लाइफ डिफाइन होगी ना, उसके बाद आता है नंबर, कि आपको कितना नंबर चाहिए, उस अचीव करने के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने गोल के बारे में बताऊं तो वन ऑफ द गोल इज रिटायर एट 40, बट अनदर गोल ऑफ माई लाइफ कि जब मेरी बेटी 18 साल या 17 साल की होगी तो वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगी। उस टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसको जितना पैसा चाहिएगा वो उस यूनिवर्सिटी मुझे बिल भेजेगी, यानी 18 साल बाद वाले ज़िशान को एक बिल भेजेगी, भाई आपने 4 साल की इतने पैसे देने हैं। अब वो बंदा जो मुझसे 18 साल बड़ा होगा, है ज़िशान ही लेकिन 18 साल बड़ा है, अब वो बंदा जब उस बिल को पे करने लगेगा, या तो उसको अपने वो 40 साल प्लान वाले में से पैसे निकालने पड़ेंगे जिससे उसका वो प्लान ख़राब हो जाएगा, या फिर वो बिल भेज देगा इस करंट सेल्फ वाले ज़िशान को कि भाई ये तू पे कर दे। अब वो बिल जब मेरे पास आया तो मुझे अपनी लाइफ प्लान इस तरह करनी है कि 18 साल तक मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि वो जो लाइफ उसने अपनी बेटी को देनी है वो कंफर्टेबली दे सके, और जो उसका अपना गोल था वो अलहदा से अचीव हो जाए। तो वो बिल मेरे पास आ रहा है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको किस तरह प्लान करता हूँ। या तो मैं खुद प्लान करके उसको पैसे दे दूँ, या अगर मैं प्लान नहीं करता तो 18 साल के बाद उसको काफ़ी मसला आएगा, बिकॉज नाउ आई हैव एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको इनकम में ला सकता हूँ। लेकिन जब उसकी एज आएगी 18 साल के बाद, उसके पास शायद उस निशान के पास शायद इतनी एनर्जी ना हो जिसको वो इनकम में कन्वर्ट कर सके। तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑन मी, दिस यंगर सेल्फ, कि मैं उसको सपोर्ट कर सकूँ। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं पहले विजुलाइज करूँ कि उसको कितने पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए मुझे अपना प्लान किस तरह करना है। बिकॉज जब तक मैं उसको विजुलाइज नहीं करूँगा तब तक मुझे क्या पता कि
एजुकेशन अगर आज 20 लाख की है तो कल को कितनी होगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. एंड फॉर दिस इफ़ यू गो ऑन माई वेबसाइट एंड ओपन दिस कैलकुलेटर, एजुकेशन कैलकुलेटर. अब जब इस एजुकेशन कैलकुलेटर के अंदर आप आ जाते हैं, यहाँ पे आप अपनी एज डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बेटी की एज कितनी है. देन यू गो डाउन एंड सेलेक्ट द वट एवर द अमाउंट यू थिंक कि जो भी डिग्री आज कॉस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिग्री लम्स में आप जाते हैं 60-70 लाख आपको कॉस्ट करती है सिर्फ डिग्री इन 4 years, लेट्स से 60 lakhs. उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट के खर्चे आएंगे, हॉस्टल के खर्चे आएंगे एंड ऑल दैट गुड स्टफ. लेट्स से आपकी जो फाइनल अमाउंट बनती है दैट इज 73 लाख रुपीस. यानी 73 lakhs की 4 साल की डिग्री आपको कॉस्ट करेगी अगर आप आज करते हैं. लेकिन अगर आपकी बेटी छोटी है तो जाहिर बात है 15 साल के बाद का आपने फिगर इमेजिन करना है. तो हमारी जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो हर साल 10, 11, 12% के साथ बढ़ती जा रही है. यानी हर साल 10, 11% के एजुकेशन में आपका जो फ़ी है उसका इंक्रीज़ आ रहा है. अब अगर मैं इसी तरह इसको 15 साल 16 साल के लिए करता रहूं तो मुझे पता लगेगा कि 15 साल के बाद ये जो 72 लाख रुपीस है ये 3.9 करोड़ हो जाएंगे. यानी जितनी डिग्री आज मुझे 72 lakhs में कॉस्ट कर रही है मुझे 15 साल 16 साल के बाद 3.9 करोड़ पेज में कॉस्ट करेगी. अब मुझे प्लान करना है कि उस 3.9 करोड़ के लिए मुझे आज कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है. यानी अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये देखूं कि मैंने अगर स्टॉक मार्केट सेलेक्ट करूं जो पाकिस्तान में पिछले 20 साल का एवरेज रिटर्न दे रही है दैट इज़ 16%. तो अगर मैं 16% के लिहाज से आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं तो मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. एंड दैट इज़ 52,000 रुपीज़ पर मंथ. यानी मुझे हर महीने 52,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं इन ऑर्डर टू अफोर्ड दैट 3.9 करोड़ वर्थ ऑफ एजुकेशन इन 15-16 years. अगर तो मैं 52,000 का अलहदा से एक प्लान बना के जिसमें गोरे बनाते हैं अपने कॉलेज फंड, बच्चों के लिए कॉलेज फंड बनाते हैं, एजुकेशन फंड बनाते हैं, इसी तरह अगर हम अपना खुद फंड बना लें और इन्वेस्टमेंट्स करें और उसको अचीव करें 15-16 साल के बाद तो आपको जो फ्यूचर सेल्फ होगा उसको इतना मसला नहीं होगा. बिकॉज आपने ऑलरेडी वो जो बिल है वो हर महीने अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने प्लानिंग के थ्रू ऑलरेडी पे कर दिया है. इस कैलकुलेटर का मकसद ये नहीं है कि आपको एक परफेक्ट पिक्चर बताए. बिकॉज काफ़ी कुछ हो सकता है. इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, कम हो सकती है, मसले मसाइल आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये जो आपकी जो फिगर है जो आपने इमेजिन अभी विजुलाइज किया है ये शायद ऊपर नीचे हो जाए. लेकिन इस कैलकुलेशन का मकसद परफेक्शन नहीं था बल्कि आपको डायरेक्शन देना था कि आपको डायरेक्शन मिल जाए एटलीस्ट कि आपने इस गोल के साथ करना क्या है. अगर आप प्लानिंग करेंगे, पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आप उस गोल के आसपास आ जाएं अगर चीज़ें बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो में चली जाती हैं. लेकिन एटलीस्ट आप उसके आसपास होंगे. लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप उससे बहुत दूर होंगे और आप वहाँ पे अफोर्ड भी नहीं कर सकते. तो इमेजिन लुकिंग एट योर डॉटर्स आइज और उसको बताना कि भाई मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता. उस एम्बेरसमेंट से ज़्यादा बेहतर है कि आप आज से प्लानिंग स्टार्ट करें और अपनी लाइफ को बेहतर करना स्टार्ट करें और प्लानिंग बेहतर करना स्टार्ट करें. और इसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम का भी यही चीज़ है कि अगर आपने 40, 50, 60 साल के बाद रिटायर होना है तो आपको चाहिए कि पता होना चाहिए कि कितना नंबर मुझे चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपका घर आज लाख रुपया या 1.5 लाख रुपये से चलता है तो आपने उसको इस तरह इमेजिन विजुलाइज करना है कि 1.5 लाख अगर मुझे चाहिए हो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 15-20 साल के बाद तो वो कितने पैसे बनेंगे. उसको मल्टीप्लाई करूँगा 12 से तो एक साल में मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे और जितनी मेरी ज़िंदगी बाकी रहेगी उसमें कितने साल आते हैं. तो मुझे एक नंबर आएगा, उस नंबर को मैंने डिवाइड करना है और आज के लिहाज से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है. वो इसी तरह का एक नंबर आएगा 52,000, 60,000, 65,000. अब मुझे पता लग गया कि अगर मुझे 50 साल या 55 साल के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारनी है जैसे मैं आज गुजार रहा हूँ एडजस्टेड टू द इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन जितनी भी हो उससे एडजस्ट होके आए, तो मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट आज करनी है. बिकॉज मैं नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा. एग्जैक्टली लाइक जो मैंने ऊपर एजुकेशन फंड का दिखाया. एंड विद दैट वी मूव टू द फाइनल थिंग ऑन आवर स्कोर बोर्ड विच इज़ द बिल. अब जब हमने देख लिया कि द लाइफ से हमें पता लग गया हमें कैसी लाइफ चाहिए, उस लाइफ को अचीव करने के लिए क्या नंबर चाहिए, अब आता है द बिल. यानी वो बिल कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को कैसे जी रहे हैं ताकि वो फ्यूचर लाइफ जो आप इमेजिन करें आप उसको अचीव कर सकते हैं भी या नहीं कर सकते. क्योंकि यहाँ पे आपकी जो जेनेरिक फाइनेंशियल फ्रीडम की जो एडवाइस है ना वो फेल हो जाती है. जेनेरिक एडवाइस आपको क्या मिलती है कि आप 20,000 25,000 रुपया इन्वेस्ट करो, आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहो, 15-20 साल के बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे. आप फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है? आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है, तीसरे बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है. तो अगर मैं उसको बोलूँ कि यार 20,000 में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आपको इनकम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो ये बड़ी वेग एडवाइस होगी और ये वो सी चीज़ कैटेगरी में आती है जहाँ पे आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ऊपर देखा कि मेरे एजुकेशन फंड के लिए मुझे 50,000 रुपया चाहिए. अब 50,000 के लिए मैं इस 20,000 की एडवाइस को मान के नहीं चल सकता. अब वही कैलकुलेटर आपको 20,000 दिखाए, किसी और को 70,000 दिखाए, तो किसी को 1 लाख दिखाए, डिपेंडिंग ऑन देयर गोल्स कि उसको कितनी महंगी यूनिवर्सिटी में भेजना है, उस लिहाज से उनका जो नंबर है वो चेंज हो गया, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम का जो नंबर है वो चेंज हो गया. एग्जैक्टली लाइक दैट कि जो
जेनेरिक एडवाइस है जो मार्केट में आपको हर कोई दे रहा है, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और इस चैनल के ऊपर मैंने एग्जैक्टली इसी चीज़ के ऊपर बार बार बात की है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इन्वेस्टिंग से आप अचीव नहीं कर सकते। आपको अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करना है, यानी अपने बिहेवियर को रीडिज़ाइन करना है, अपने माइंडसेट को करना है, अपने नॉलेज को करना है। नॉलेज से क्या होगा, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, स्किल्स से बढ़ेंगे आपकी इनकम ज़्यादा होगी। बिकॉज जो फ्यूचर सेल्फ आपको जो बिल भेज रहा है वो बिल सिर्फ पैसों से पे नहीं होगा, वो शायद हो सकता है कि आपको अपने बिहेवियर से पे करना पड़े, अपने स्किल से पे करना पड़े, अपनी इनकम से पे करना पड़े। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी फ्यूचर सेल्फ को एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि आपकी करंट लाइफ से डिमांड करता है कि भाई मुझे 4-5 करोड़ चाहिए इन विद इन 5 to 10 ईयर्स। अब जब अपनी पूरी लाइफ को करोगे आपको पता लगेगा कि यार अगर मैं अपनी करंट इनकम से इतनी ही इन्वेस्टमेंट करता रहूं तो शायद, और अपनी करंट लाइफ को सेम रखूं तो शायद मैं ये 5-6 करोड़ में नहीं पहुंच सकता विद इन दैट टाइम फ्रेम। वहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इस टाइम फ्रेम को ज़्यादा कर लें, शायद 10 से 15 साल कर लें, या फिर आप अपनी लाइफ को फिक्स करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम कम है तो उसको इनकम को ज़्यादा करें। अगर आपका बिहेवियर नहीं अच्छा अराउंड मनी तो अपने बिहेवियर को फिक्स करें, यानी आपकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा जा रहा है चीज़ों के अंदर जो कि मायने नहीं रखती, आप उनको कम करना स्टार्ट करें। तो जो फ्यूचर बिल होगा वो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि अपनी करंट डिसीजंस कैसे ले रहे हैं। इन्वेस्टिंग वुड नॉट ओनली बी एन ऑप्शन, इट इज़ एन ऑप्शन बट नॉट दी ओनली ऑप्शन। आपको बाकी चीज़ें फिक्स करनी है इन ऑर्डर टू पे फॉर दैट फ्यूचर बिल। और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर भी काम करना है। आपने अपनी लाइफ को देखना है, अवेयर होना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ से पैसा लीक हो रहा है, कहाँ पे पैसा जाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, और क्या क्या चीज़ें सीखने के बाद मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। बिकॉज अगर एआई का दौर आ गया, एआई के दौर की वजह से काफ़ी जॉब्स चली गई हैं, लेकिन ये सिर्फ वो पिक्चर है जो कि लोग आपको बता के डराते हैं। लेकिन अनदर पिक्चर इज़ कि वहाँ पे काफ़ी जॉब क्रिएशन भी हो रही है, वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। वो कैसे हो सकती हैं, जब आप अवेयर होंगे अपने आप से और अवेयर होंगे मार्केट से। तो ये सब चीज़ें आप इकट्ठा काम करेंगे, देन यू विल कम टू द पॉइंट कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं फ्यूचर बिल को पे कर सकता हूँ और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं सब चीज़ों को कैटर कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ वेयर वन थिंग कम्स, जहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ से हटता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी फ्यूचर लाइफ है, जो फ्यूचर बिल आपको आ रहा है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप फ्यूचर की लाइफ का ही सोचें और अपनी करंट लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दें। मोस्टली लोग तो यही कहते हैं कि अपनी पेशेंस करें, आप ये करें वो करें जिससे आपकी करंट लाइफ सप्रेस हो जाए लेकिन आपकी फ्यूचर लाइफ अच्छी हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल क्या है कि मैं 40 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा, मैं अपनी ताकि अपनी बेटी के साथ जो टाइम है वो गुजार सकूं। अगर आप मेरी बेटी का टाइम, जो ये अभी मैं 31 साल का हूं, तो 31 से लेकर जो 40 ईयर्स का जो टाइम है, 9 साल, अगर इसमें मेरी बेटी के साथ जो टाइम है वो ख़राब हो रहा है इन ऑर्डर टू गेट द सेम टाइम आफ्टर 40 ईयर्स ओल्ड, तो ये किस्म का पैराडॉक्स है। यानी मैं एक टाइम को दे रहा हूँ और एक टाइम को लेने के लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे प्रॉपर ट्रेड ऑफ पता होना चाहिए, और वो कैसे पता होगा? सेल्फ अवेयरनेस है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं आज कितनी मेहनत करना चाहता हूँ, उससे मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा। लेकिन जिस वजह से मैं वो मेहनत कर रहा हूँ मुझे फ्यूचर में मिलेगा, जिससे चीज़ मैं खो रहा हूँ वो आज की कोई एक चीज़ है, वो मैं चीज़ खोने को तैयार हूँ या नहीं। अगर वो नहीं हूँ तो आपको अपना गोल चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल ये है कि आप 50 साल की उम्र में रिटायर हों और आपके 15 साल रह गए, लेकिन उस 15 साल की वजह से आपको अपना सारा कुछ मारना पड़ेगा और मार के आपको 15 साल तक पहुंचना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि आप अपने गोल को 50 से 60 में ले जाएं ताकि आप करंट लाइफ भी इंजॉय कर सकें, फ्यूचर लाइफ भी इंजॉय कर सकें। और ये जो प्रॉपर ट्रेड ऑफ है ना, इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। इसलिए मैंने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस की बात की है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ के बारे में, कोई बंदा आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता। आई हैव टेकन द मोस्ट एक्सपेंसिव कंसल्टिंग सेशंस विद द वर्ल्ड्स टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछ के मुझे ही वो चीज़ें बताई जो कि मेरे अंदर थी। यानी वो चीज़ें अगर मैं खुद जान लूँ तो क्यों ना मैं अपने लिए खुद ही जवाब दे लूँ। किसी के पास जाएंगे वो तो आपका कॉन्टेक्स्ट समझ के ही आपको एडवाइस देंगे, तो क्यों ना आप इतने सेल्फ अवेयर हो जाएं कि ये चीज़ें आप खुद समझ लें। आपको एडवाइस चाहिए, आपको लोगों से जाके चीज़ें सीखनी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बिहाफ पे आपके डिसीजन लें। डिसीजंस वही होंगे जो आपके करंट बिहेवियर, आपकी करंट लाइफ प्लानिंग के अराउंड है। इसके साथ ये जो हमारा स्कोर बोर्ड है, इसमें जो तीनों टिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जब तक ये तीनों टिक्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ कैसी आप चाहते हैं, उस लाइफ को चाहने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और वो जो लाइफ आप चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली उस तरह है भी या नहीं, या आप कोई किसी और की बातें सुन के उस लाइफ पे चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। तो ये थी आज की वीडियो, एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांट टू गिव यू अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड मेंटल कंट्रास्टिंग। आप फ्यूचर में जो चीज़ भी अचीव करना चाहते हैं ना, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो उसका जो रिवॉर्ड होता है ना, आप आज से इमेजिन करके ना, उस फैंटेसी लाइफ का रिवॉर्ड आज से इमेजिन करके आप खुद को बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं और आप अपने आप को एक मेंटल रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। लेकिन
मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग क्या कहती है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को और अपनी करंट सेल्फ को एक जगह पे रखेंगे और देखेंगे कि आपको उस फ्यूचर सेल्फ तक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, किन किन मुश्किलों से गुजरना है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस देने हैं, क्या क्या चेंजिंग्स अपनी ज़िंदगी के अंदर लानी है। और एग्जैक्टली हमने इस वीडियो के अंदर वही चीज़ की है कि हमने अपनी करंट लाइफ को एग्जामिन किया है, हमने ये देखा कि हम कहाँ कहाँ में हमारी कमियाँ आ रही हैं, और हमें जो फ्यूचर लाइफ जो हमने डिफाइन किया अपने लिए, जो कि डिफरेंट हो सकती है हर इंसान के लिए, उस तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, अपने मेंटल मॉडल्स को कैसे अपडेट करना है, कैसे कैसे विजुलाइजेशन करनी है, उस विजुलाइजेशन को हर महीने उस स्कोर कार्ड के ऊपर रख के मेजर करना है, ताकि हम देख सकेंगे हम एग्जैक्टली उस रास्ते पे चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। तो मेंटल कंट्रास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस हायर नोट पे मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ, बिकॉज काफ़ी कुछ था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड वन थिंग आई विल रिक्वेस्ट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आप नीचे कमेंट करें, आप बताएं मुझे कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं। ये जो 3 मैंने स्कोर बोर्ड की चीज़ें बताई हैं, क्या आपने कभी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, क्या आपको अपने गोल्स का पता है? अगर आपको गोल्स का पता है, आपने उसके साथ एक नंबर अटैच किया है। अगर आपने नंबर अटैच किया तो आपने क्या उसमें एक्चुअल मैथ कभी की है उस तक पहुंचने के लिए? और अगर की है, क्या आप उसके हर महीने उस स्कोर कार्ड के ऊपर उसको टिक करते हैं या नहीं करते? आई वुड रियली लव टू नो, बिकॉज आई वॉन्ट अस टू ग्रो टुगेदर, ताकि जो चीज़ें मुझ में हैं वो मैं आपको सिखा सकूं, और कभी हम इंटरेक्शन अगर कोई भी वेबिनार या कुछ भी करें, उसमें मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख सकूं। तो इस हायर नोट पे मैं वीडियो एंड करना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।